हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हमें एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 का। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। यदि आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा इस वीडियो को देख लें। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है A equal to BQ plus R where R greater or equal to 0 and less than B। यह हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था। यदि आप फिर से दोबारा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी भी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो भागफल आता है उसे हम बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को रिमाइंडर से डिनोट करते हैं। यह हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा है। तो बचपन से हम लोग जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इक्वल इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में डिवाइजर को हम लोग बी से डिनोट करते हैं यदि डिविडेंड को ए से डिनोट करें और कोसेंट को क्यू से डिनोट करें और रिमाइंडर को आर से डिनोट करें तो हो जाएगा ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है वेयर आर ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो हम लोगों ने देखा फिर से दोबारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी लेमा की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 का। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। सबसे पहले इसमें कौन बड़ा है, ग्रेटर देन है, वो हमको पता करना। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। अब सेकेंड स्टेप करते हैं हम लोग, 135 से 225 में डिवाइड करेंगे। 225 में डिवाइड करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा इसको वन टाइम में पहले हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 135। टू टाइम्स में यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इससे ज़्यादा, 225 से 270 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसे वन टाइम में डिवाइड किया। 135 रिमाइंडर 5 - 5 0, ये हो जाएगा 9, 90 आ गया। अब इससे हम लोग बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं ए, और इसको बोलते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर आर। तो अब हम लोग इसे लाएंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यदि हम लाएंगे दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, तो लिखेंगे शो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय applying lemma 225 equal to BQ प्लस आर इस फॉर्म में लाना है। तो बी हमारा ये है, क्यू ये है और आर ये है। तो इसे हम लिखेंगे 225 को
225 को लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 90। ये हो गया हमारा स्टेप 1। दैट इज 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो, इसमें हम लोगों ने देखा रिमाइंडर 90 है, तो रिमाइंडर 90 0 नहीं हो तो हम लोग इसी प्रोसेस को फिर से अप्लाई करेंगे। ये हम लोगों ने पहले देखा है। तो लिखेंगे सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, so again by Euclid's division lemma, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, टू इक्वल टू, अब ये जो है इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, ये 90 से 135 में डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, और तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो हम इसमें फिर से करते हैं 135 1 टाइम में होगा, यहाँ आएगा 90, रिमाइंडर आ जाएगा 5 4। तो ये जो मेरा R था पहले, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे B, और 135 हो जाएगा A, और ये हो जाएगा Q, और ये जो 45 है ये हो जाएगा R। अगेन हम लोग लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू BQ प्लस R के फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 B इंटू Q, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज R प्लस दैट इज 45। स्टेप 2 लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। इस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंस R नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को फिर से आगे प्रोसेस करेंगे। तो लिखेंगे स्टेप 3 R नॉट इक्वल टू 0, सो बाय अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेप 3 हम चलते हैं। स्टेप 3 में फिर से इसमें डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते किस में, इस पे, ये जो डिवाइजर था इसमें। तो 90 अब इस पे करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 40, ये हो जाएगा 90, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब ये जो था 45 ये हो जाएगा B, और ये वाला पार्ट हो जाएगा A, और ये होगा Q, तो BAQ के फॉर्म में। अब ये आ गया रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप जो है एंड हो जाएगा। तो फिर अगेन ये जो है 90, इसे हम BQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं। तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर 0 हो गया, सिंस R इक्वल टू 0, hence HCF of 135 and 225 इक्वल टू लास्ट जो डिवाइजर होगा जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, तो वो जो डिवाइजर होगा वो होगा हमारा HCF। ध्यान रखना ये वाला पार्ट HCF नहीं होता है, जो डिवाइजर होता है लास्ट डिवाइजर विल बी दी HCF। तो यहाँ पे 45 जो है ये हमारा हो जाएगा HCF, hence HCF of 135 and 225 इक्वल टू
45। यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।